के लिए एक ही चरण में वोटिंग 25 मई को होनी है, जिसके लिए दूसरे राज्यों के नेताओं ने हरियाणा में कमान संभाल रखी है। एशियन न्यूज भी हरियाणा के हर चुनावी अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में हरियाणा के नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे से छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता आलोक पांडे जी। आलोक पांडे, सबसे पहले एशियन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, अपना प्रदेश छोड़ के आज सिरसा में है, चुनाव प्रचार में है। आपने पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस का प्रचार किया और आज आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आप अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी कांग्रेस थी, उसके जो आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, मजदूरों के नेता रहे हैं, मजदूरों के अधिकारों के लिए काफ़ी आपने संघर्ष किया, तमाम आपने जो है आंदोलन किए। उसको लेकर आपको जो कांग्रेस में मजदूरों का जो संगठन आपका है उसके सबसे उत्तम अध्यक्ष का पुरस्कार भी मिला था। तमाम आपको वहाँ पे कह लें पुरस्कार मिलना या शाबाशी मिलना, सब कुछ मिला। ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि तमाम शाबाशी या पुरस्कारों के बाद आपने दल छोड़ा और सिरसा आके उसी दल के खिलाफ, जो आपका पुराना दल है, उसके खिलाफ प्रचार कर? सबसे पहले एशियन न्यूज़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस मेरे दर्द को जानने की कोशिश की। जब व्यक्ति समाज सेवा के फील्ड में आता है, उससे वह राजनीतिक फील्ड में आता है, तो वो समाज के बीच में अपना संघर्ष करता है, तो उसकी एक भूख होती है कि वो अपने जनता और कार्यकर्ताओं के लिए एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बने। मैंने अनेकों चुनाव लड़े। 2014 में राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस का चुनाव कराया। उस युवा कांग्रेस के चुनाव का मैंने विरोध भी किया, परंतु एक सांकेतिक मैंने चुनाव लड़के उस चुनाव में विजय भी हासिल की। उसी समय विजय हासिल करने के बाद, महासचिव बनने के बाद में मैंने मजदूरों के बीच में काम करना चालू किया। मजदूरों के हित में राहुल गांधी जी ने जब संगठन बनाया तो पहला अध्यक्ष मुझे बनाया। लगातार लंबे अरसे तक मैं अध्यक्ष रहा। जब तक मैं कांग्रेस में रहा तब तक उसका अध्यक्ष रहा। मैंने अनेक असंगठित कामगारों के लिए काम किया, अवार्ड भी दिया, मेंबरशिप भी करवाई। जब मुझे राहुल जी ने कहा कि आप जो मेंबरशिप में प्रथम आएगा उसे हम टिकट देंगे, सारे अध्यक्षों के बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में राहुल गांधी जी ऐलान किए कि इनको आप टिकट दीजिए। ये सब ऐलान करने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि जब चुनाव में टिकट वितरण हुआ तो मुझे छोड़कर किसी और को दे दिया गया। जब मेरी डेलीगेट बनने की बात आई तो मुझे काटकर किसी और को वो जगह दे दी गई। ये तो एक संवैधानिक कांग्रेस का जो चुनाव होता है उसमें जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है मोर्चा प्रकोष्ठ का, उसे विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया जाता है। वो एक संविधान में लिखा हुआ है कांग्रेस के। उसके बाद मुझे विशेष आमंत्रित पद के सदस्य में भी नहीं आने दिया गया। अखिल भारतीय कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने कई बार चिट्ठी लिखी, कुमारी शैलजा को चिट्ठी लिखी, राहुल जी को, खड़गे जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी नहीं आने दिया गया। इसका सबका कारण ये था कि इन लोगों ने वहाँ पर पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि जो लोग ना ही काम करेंगे ना कुछ करेंगे, इन्होंने जो वहाँ पर एक प्रभारी और बनाकर रखा था अपने साथ में, विजय जांगीड़ ने लगातार खोज कर नए लोग जो कभी एक्टिव ही नहीं रहे, जिन्होंने कभी सदस्यता के नाम पर एक मेंबर भी नहीं बनाया, जिन्होंने ऐप को खोला भी नहीं, उनको उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, उसके बाद AICC का भी सदस्य बनाया। तो ये एक लगातार मैंने बचपन में, मैं जब राजनीतिक शुरुआत किया था उस समय से NSCI से लेकर के आज तक मैंने अपनी उम्र का गोल्डन समय 26 साल मैंने अपने दे दिए। आज इस स्थिति में मैं आकर कांग्रेस छोड़ा। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनने जा रही थी तो हम लोगों का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। कोरोना काल के समय कई जिला अध्यक्ष असंगठित कामगार कांग्रेस के चल बसे, इन्होंने सर्वे कराया, सर्वे में भी आया कि ये उनके घर में तक ये लोग झांकने नहीं गए। तो क्या इन्होंने कार्यकर्ताओं को अपना बंधक मजदूर समझा हुआ था? मेरा ये कहना है कि माननीय शैलजा जी को हमने ये सारी चीज़ें अवगत कराई। उन्होंने कहा, पेपर में पत्रकारों को कहा कि जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो मेंबरशिप में प्रथम आएंगे, उन्हें मतलब सारी बातें कहने के बाद में क्यों शैलजा जी ने ऐसा किया कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है, जिनके लिए आपके उन्हीं के पदाधिकारी, उन्हीं के AICC के सदस्य भी बता रहे हैं, लिख करके भी दे रहे हैं, अवार्ड भी दे रहे हैं AICC के भवन में, उसके बाद में इस तरीके का जो इन्होंने किया,
तो फिर मुझे लगा कि अब मेरा ये जो समय है, ये जो मेरे साथ में जो मेरे मजदूर साथी काम करते हैं, उनको काफ़ी ज़रूरतें होती है। मज़दूरों को कहीं हॉस्पिटलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब भी माइग्रेंट मज़दूरों को लाने की बात होती थी, तो मैं सरकार मदद करे ना करे, अपने खर्चे पर मैंने कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, कश्मीर से, सभी जगह से हज़ारों मज़दूरों को छत्तीसगढ़ वापस लाया। कोरोना के समय मैंने अपने खर्चे पर कैंप लगाए चारों दिशा में, अपने खर्चे पर मैंने लोगों के लिए पैकेट्स बनाकर बांटे। तो ये सब होने के बावजूद क्यों ऐसा किया गया, इसका एक ही कारण, इसका कारण मुझे यही प्रतीत हुआ कि कुमारी शैलजा को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। कौन वहाँ पर पैसा दे सकता है, और पैसा दे करके डमी कैंडिडेट उतारवा कर चुनाव हरवाया गया है। जो कार्यकर्ता, मैंने युवा कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया, मैं जेलों में रहा, लेकिन उस संघर्ष का मुझे परिणाम क्या था? मेरे कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हुई। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब उभरता है आदमी, किसी की समस्याओं को अगर दूर करने के लिए अगर हमको मौका नहीं मिलता है, तो ये पार्टी खोखले वादे करती है, और ऐसी झूठी पार्टी में रहना मुझे रास नहीं आया। मैं छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गया। आलोक जी, अभी आपने कहा कि आपको जो आपने कर्म किए, जो आपने मेहनत, उसका परिणाम नहीं मिला। उससे पहले आपने कहा कि राहुल गांधी स्वयं, उन्होंने कहा था कि जो बेहतर परिणाम देगा उसे हम लोग चुनाव में टिकट देंगे, और उन्होंने टिकट देने के लिए कहा भी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में चाहे वो अध्यक्ष अब नहीं है, पहले अध्यक्ष थे, फिर भी कहीं न कहीं कहते गांधी परिवार सर्वे सर्वा है, अंतिम निर्णय उनका होता है। जब राहुल गांधी स्वयं चाहते थे कि आपको टिकट मिले, फिर राहुल गांधी से ऊपर ऐसा कौन है कि जिसके कारण आपका टिकट कटा? ये बात आपको शैलजा जी बता पाएंगी, ये बात आपको भूपेश बघेल जी बता पाएंगे, ये बात आपको वेणुगोपाल जी बता पाएंगे। मेरे पास जो ऐप है, कांग्रेस के ऐप पर, कांग्रेस की वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वेणुगोपाल जी का मैसेज आता है कि आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, आपको आगे मौका दिया जाएगा। तो ये सारी बातें अगर राहुल जी जब ऐप को लॉन्च करते हैं, तो उसी समय अपने भाषण में सारे लोगों को व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के द्वारा भेजते हैं। तो ऐसा क्या है, वो राहुल जी की बात राहुल जी ही बता पाएंगे। पर मुझे जहाँ पर प्रतीत हुआ कि मैंने मैडम शैलजा के सामने अपना दर्द रखा। एक तो वो किसी से मिलती नहीं है, मिलने के लिए मजदूर वर्ग का हूँ, मजदूर वर्ग के लोगों की सेवा करने के में इतना समय गुजर जाता है कि हम लोगों को उनसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं, 5 दिन 6 दिन रुकने के बाद अगर उनसे 2 मिनट का समय मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। एक तो वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती, अगर फ़ोन उठ गया, उनके पीए ने उठा लिया, अगर समय दे दिया तो हम अपना दर्द बताए, दर्द के बाद अगर आपने आश्वासन दिया है, हमने बताया है, आपको लेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पत्र लिखा गया, उस पत्र में उन्होंने क्लियर लिखा था कि भाई ये हमारा बेहतर पदाधिकारी है, इसने पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसने हज़ारों मजदूरों के लिए काम किया। आज मैं सिरसा की धरती पर बैठा हूँ, मजदूरों और किसानों की धरती है। अगर कुमारी शैलजा जैसे लोगों को यहाँ पर चुना जाएगा तो ये किसानों मजदूरों का अपमान होगा। इसलिए अपमान होगा क्योंकि मैं उनके लिए दिल और आत्मा से काम करता हूँ। मैं स्ट्रीट वेंडर्स के संगठनों के साथ काम करता हूँ, मैं असंगठित यूनियंस के साथ में काम करता हूँ, और मैंने अपने घर को छोड़कर काफ़ी समय तक इनके बीच में अपना समय बिताया है। तो मैं राहुल जी से भी आज की डेट में असंतुष्ट हूँ, और मैंने नरेंद्र मोदी जी की एक चीज़ को देखा कि जिस समय मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने मजदूरों के संगठन, मैं कांग्रेस में रहकर भी अगर उस संगठन के विषय में चिट्ठी भी लिख देता था, तो उन्होंने स्वनिधि के रूप में 10,000 रुपये की घोषणा करवा दी। कई ऐसी पॉलिसीज़ मैंने उनको सुझाव के रूप में दी, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चा कांग्रेस का है, और ये मतलब उन्होंने ये देखा कि ये इससे मजदूरों का भला होगा, इससे किसानों का भला होगा, इसलिए उन्होंने उस पॉलिसी को लाया, उस इम्प्लीमेंट किया उस पॉलिसी को। और आज उन्होंने जो आप देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत सारी स्कीम आज की डेट में लागू की गई है। पहले भी यूपीए की सरकार में बनाई जाती थी योजनाएं, 1 रुपये निकलता था तो ये खुद इनके मंत्री कहते थे कि वो 1 पैसा भी नहीं पहुंच पा रहे ज़मीन में। लेकिन मोदी जी की सरकार में आप ये देखेंगे कि 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ उस व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है। तो ये चूँकि हम लोग मजदूर वर्ग के लोग, तो आज उनसे मैंने जो उनके कार्यशैली को देखा, तो मुझे ये लगा कि इनके साथ में अगर मुझे पद भी नहीं मिलता है तो बगैर पद के भी आदमी संघर्ष करता है।
और भारतीय जनता पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिलेगा, आने वाले समय मैं निर्वाचित भी हो सकूंगा और अपने लोगों का काम भी कर सकूंगा, इसलिए मैं आया। आलोक जी, अभी आपने बीच में कहा कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जो संगठन महासचिव में प्रभारी हैं, उन्होंने आपसे कहा था कि आपको मौका मिलेगा। आपको मौका मिला नहीं, आपका खेल बिगड़ा। अब जिसको कांग्रेस ने सिरसा मौका दिया है, आप उसका खेल बिगाड़ने के लिए सिरसा है। खेल बिगाड़ने की बात नहीं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और पार्टी के द्वारा मुझे दायित्व दिया गया कि आप सिरसा जाकर पार्टी का काम करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन किया है। अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए और भी जगह का मुझे दायित्व दिया गया था, परंतु मैं सिरसा में इसलिए जरूर आया क्योंकि मैंने अशोक तंवर जी का भी कार्यकाल देखा है। मैं युवा कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष रहा, NSCI के भी अनेक बड़े पदों पर रहा। आलोक जी, बीच में काटना, आपने कहा कि हम प्रचार करने के लिए आए हैं। प्रचार दो तरीके होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। प्रचार चुनाव में आदमी करता है कि मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा। एक होता है कि नहीं उनकी शर्ट ज़्यादा गंदी है, वो बहुत गंदे हैं। तो ये निगेटिव प्रचार क्यों? नेगेटिव प्रचार हमने कहीं पर भी नहीं किया। जो सत्य है वो हमने जनता के सामने मिलाया कि जो कैंडिडेट अपने लोगों से मिल ही नहीं सकता, अपने जनता के साथ संवाद नहीं कर सकता, जो अपने लोगों के दुख दर्द नहीं सुन सकता, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये किसान मजदूरों का क्षेत्र है। यहाँ बड़े बड़े किसान नेता हैं, बड़े बड़े किसानों के द्वारा ये धरती स्थापित है। किसानों के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा माना जाता है। तो इनके साथ धोखा ना हो, इनके साथ में जो हमारे साथ हुआ वैसा ना हो, इसलिए हमने आकर यहाँ सत्य बताया। ऐसा कोई दुष्प्रचार की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुई है। जैसा कि हमने लोगों को ये बताया कि भाई आप अशोक तंवर हैं। अशोक तंवर ने पहले चुनाव लड़ा था, कोई जगह नहीं छोड़ी यहाँ से, लगातार यहाँ की जनता की सेवा करते रहे और आज भी वो आए हैं तो जनता की सेवा करने के लिए ही आए। चाहते तो वो भी जाके कहीं से लड़ सकते थे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। दोनों संगठनों के मेन जो हमारे मोर्चा प्रकोष्ठ कांग्रेस के थे, उनके दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो ये तो जाके कहीं से भी लड़ सकते थे, परंतु उन्होंने सिरसा ही चुना क्योंकि वो सिरसा के बेटे हैं। इसलिए लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे साथ जो हुआ है गलत वो इनके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये कहा। एशियन न्यूज़ समय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे कांग्रेस के पूर्व नेता, वर्तमान में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के तेज चरणता आलोक पांडे। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज़ सिरसा। हमारे छत्तीसगढ़ से